हेलो एवरीवन, दिस साइड भारती एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। दैट इज हाइपोकैलेमिया। मतलब हाइपोकैलेमिया एक ऐसी कंडीशन है ना, अगर पेशेंट के अंदर पोटेशियम लेवल कम हो रहा है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सीवियर चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। मतलब उसकी ईसीजी में भी चेंजेस हो जाएंगे, उसके जीआई सिस्टम में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके जो रीनल सिस्टम है उसके अंदर भी। तो हाइपोकैलेमिया एक बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है और हमारे क्लिनिकल बेसिस पे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपोकैलेमिया के बारे में। हाइपोकैलेमिया है क्या एक्चुअली? देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में, इन्होंने क्या बोला है, हाइपोकैलेमिया इज ए कंडीशन इन विच सीरम पोटेशियम लेवल फॉल बिलो द नॉर्मल रेंज। तो क्या है, हाइपोकैलेमिया एक कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कंडीशन है ये, जिसमें क्या हो रहा है भाई, हमारा जो पोटेशियम लेवल है वो अपने नॉर्मल रेंज से भी क्या हो रहा है, कम हो गया है। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारी, 3.5 टू 5.1 मिलीक्वेंट पर लीटर। तो क्या है, मतलब मिनिमम होनी चाहिए 3.5 और मैक्सिमम होनी चाहिए हमारी 5.1। तो जब मिनिमम रेंज से भी कम हो जाए कोई भी चीज या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको हम बोलते हैं हाइपो, मतलब वो कम में जा रहा है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, नॉर्मल रेंज इन्होंने बोला है 3.5 टू 5.1 मिलीक्वेंट। तो 3.5 से भी जब कम हो जाए हमारा पोटेशियम लेवल, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। मतलब इन्होंने बोला है मिनिमम 3.5 होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 5.1। तो मिनिमम से भी जब कम चला गया तो वो हाइपो में हो जाएगा पेशेंट। तो इसलिए इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं हाइपोकैलेमिया। देखिए, हाइपोकैलेमिया तो अब हो गया, लेकिन हाइपोकैलेमिया हुआ क्यों, उसके कुछ कॉज होंगे, है ना। किसी ना किसी कारण की वजह से वो हुआ होगा। तो उन्हीं कॉजेटिंग एजेंट के बारे में आज हम बात करेंगे, कॉज क्या रहेंगे इसके। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो कॉज रहता है जीआई लॉस। जीआई लॉस में क्या हो सकता है भाई, वोमिटिंग, डायरिया एंड नेजोगैस्ट्रिक सक्शंस। मतलब अगर पेशेंट के अंदर जीआई लॉस हो रहा है, उसे वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है या नेजोगैस्ट्रिक सिक्रीशंस आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा जो फ्लूइड है वो लॉस हो रहा है वोमिटिंग के थ्रू, डायरिया के थ्रू। ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो जब ये कंडीशन होगी तो हम उल्टी कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, हमारा वाटर जो है वो अंदर से बाहर निकलेगा। तो अगर हमारा जो फ्लूइड अंदर से बाहर निकल रहा है, तो उसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकल जाते हैं। तो उसी में आता है हमारा पोटेशियम लेवल। तो पोटेशियम भी कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, जब बाहर निकलेगा तो कुछ मैग्नीशियम भी कम हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें बन सकती है। तो वोमिटिंग और डायरिया क्या कोज कर रहे हैं भाई, हाइपोकैलेमिया। तो ध्यान रखें, अगर किसी पेशेंट को जीआई लॉस हो रहा है या तो उसके नेजोगैस्ट्रिक से सिक्रीशन आ रही है, आप सक्शन कर रहे हो कंटिन्यूसली, है ना, एसिड निकल रहा है बाहर, उसे डायरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो उस केस में जरूरी है आपको करवाना कि पेशेंट का पोटेशियम लेवल हम मॉनिटर करें। ठीक है। फिर आता है हमारा रीनल लॉस। रीनल लॉस में कैसे हो सकता है भाई, अगर रीनल लॉस हुआ पेशेंट को तो कैसे हाइपोकैलेमिया हो सकता है। अगर रीनल लॉस में हम डायरेटिक्स देते हैं, डायरेटिक्स में फ्लूसामाइड दे रहे हैं या लेसिक्स, है ना, सेम है। तो जब ये ड्रग हम देते हैं तो पेशेंट को क्या हो सकता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। इस कंडीशन में जब हम किसी पेशेंट को लेसिक्स देते हैं तो यूरिन ज्यादा ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। तो यूरिन ज्यादा आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकल जाएंगे यूरिन के थ्रू। ध्यान रखो, कोई भी चीज बाहर निकल रही है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हमारे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कोज कर सकता है हाइपोकैलेमिया। फिर आती है हमारी थर्ड सिचुएशन, इनएडिक्वेट इंटेक। इनएडिक्वेट इंटेक का मतलब है, अगर हम पुअर डाइट खा रहे हैं, फास्टिंग पे हैं, तो कैसे हो सकता है। ये हो सकता है अगर पुअर डाइट में हम एक्सेसिव या फिर अपनी नॉर्मल चीजें जो हमें चाहिए होती है अपनी डाइट से, जैसे कि हमें विटामिन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है एनर्जी के लिए, वैसे ही हमें पोटेशियम भी चाहिए होता है, मैग्नीशियम भी चाहिए होता है। लेकिन हम डाइट उस तरीके की ले ही नहीं रहे कि जिसमें हमें पोटेशियम मिले, मैग्नीशियम मिले, मिनरल्स मिले, कार्ब्स मिले। ऐसी डाइट हम ले ही नहीं रहे तो क्या होगा, पोटेशियम कमी तो मिलेगा बॉडी को। तो क्या कोज कर रहा है ये, हाइपोकैलेमिया। डाइट भी क्या कोज कर देती है भाई, हाइपोकैलेमिया। फिर है फास्टिंग। फास्टिंग आप समझ सकते हो, जब पे पूरा दिन कोई इंसान भूखा रहेगा और उसकी बॉडी को वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी जो उसकी बॉडी को चाहिए, तो क्या हो सकता है भाई, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्या, फिर तो हाइपोमैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम लेवल भी कम हो सकता है, हर कुछ कम हो सकता है। तो ये तो एक कॉमन कॉज हुआ।
फिर आता है हमारा इंट्रासेलुलर शिफ्ट। इसमें अगर हम इंसुलिन की डोज ज्यादा दे देते हैं तो क्या हो सकता है, हमारा हाइपोकैलिमिया। और ये कैसे कोज कर रहा है, जब इंसुलिन हम देते हैं तो क्या करता है, ये सेल्स के अंदर पोटेशियम को जाने ही नहीं देता। इंसुलिन की ओवरडोज क्या करेगी, सेल्स के अंदर पोटेशियम को जाने से रोक देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलिमिया की कंडीशन बन जाएगी। एंड एल्कलोसिस, एल्कलोसिस आपको पता ही है, एल्कलोसिस की कंडीशन में भी हाइपोकैलिमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉज थे जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाइपोकैलिमिया की कंडीशन के लिए। हाइपोकैलिमिया की वजह से हमें कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी के अंदर या कौन कौन से चेंजेस बॉडी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो ये क्या क्या कर सकता है अगर हाइपोकैलिमिया पेशेंट के अंदर हो गया। तो मैंने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट है माइल्ड सिम्टम्स एंड सेकंड है सीवियर। तो माइल्ड सिम्टम हमें कौन कौन से देखने के लिए मिल सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है वीकनेस। पेशेंट क्या फील करेगा, वीक फील करेगा, कमजोर फील करेगा वो। ठीक है, उसे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता, बहुत फटीक सा फील करेगा वो। ठीक है, वीकनेस एंड फटीग फील करेगा। फिर आएगा मसल क्रैम्प्स। अगर कहीं ऐसा कुछ हो कि पेशेंट को मसल्स क्रैम्प्स दिखाई दे रहे हैं, आपको मसल्स में वीकनेस दिखाई दे रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंडेड दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है पेशेंट क्या है, हाइपोकैलिमिया में हो। उसका पोटेशियम लेवल मॉनिटर करने की हमें उस टाइम पे जरूरत है। तो ये माइल्ड सिम्टम हमें क्या होते हैं, शो होते हैं जब पेशेंट पोटेशियम लेवल कम होता है। ठीक है, फिर आप जाते हैं हम सिवियरिटी की तरफ। अगर ज्यादा ही हाइपोकैलिमिया है पेशेंट को, मतलब 2 या 1.5 समथिंग के आसपास है, तो क्या क्या पेशेंट को हो सकता है। देखिए, पैरालाइज हो सकता है पेशेंट को, पैरालाइज की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। ये वैसे रेयर होता है, लेकिन अगर ज्यादा सिवियर हाइपोकैलिमिया है तो पैरालाइज भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है रिफ्लेक्सेस जो होंगे उसके कम हो जाएंगे, अरिथमियाज देखने के लिए मिलेंगे हमें। ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, आपने देखा होगा जब आप ईसीजी दिखाते हो किसी भी मेडिकल ऑफिसर को, अपने डॉक्टर को, तो वो ईसीजी देख के बोलता है कि आप पोटेशियम लेवल बताओ मुझे इसका, या फिर पोटेशियम लेवल चेक कराओ। तो इसी वजह से पता चलता है कि पेशेंट के अंदर पोटेशियम लेवल कितना होगा, मतलब कम है। कम है तो क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, टी वेव क्या हो जाएगी, हमारी फ्लैट देखने के लिए मिलेगी। यू वेव भी हमें फ्लैट देखने के लिए मिल सकती है। एसटी डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में अभी, कि अगर पेशेंट को हाइपोकैलिमिया है तो क्या देखने के लिए मिलेगा, एसटी डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या मिलेंगी, हमें देखने के लिए मिलेंगी। ईसीजी में चेंजेस मिलते हैं, टी वेव फ्लैट हो जाती है, यू वेव भी फ्लैट देखने के लिए मिलती है समटाइम, और एसटी डिप्रेशन हो जाता है। तो इसीलिए ईसीजी से देख के ही डॉक्टर बता देते हैं कि पेशेंट क्या है, हाइपोकैलिमिया में है। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ये सारी चीजें होने से हमें पेशेंट को बचाना है, पैरालाइज होने से बचाना है, उसके ईसीजी में चेंजेस होने से बचाना है, ओवरऑल हमें उसे मरने से बचाना है। तो क्या करना है, हमें पेशेंट को मैनेजमेंट देनी होती है। तो ट्रीटमेंट हम पेशेंट की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग देते हैं, जैसा उसका पोटेशियम लेवल वैसा ही उसका ट्रीटमेंट। अगर आपको लग रहा है पोटेशियम लेवल उसका 3 है या फिर 2.5 है समथिंग, है ना, या 2 के आसपास है, तो उसे जरूरी नहीं है कि तुम एकदम से भाई पोटेशियम इन्फ्यूजन चला दो या कुछ कर दो, है ना। तो सिवियरिटी के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रीटमेंट दिया जाता है पोटेशियम का। और ये एक हाई अलर्ट मेडिकेशन है, ये तो पता ही होगा, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हम पोटेशियम पेशेंट को नहीं दे सकते। तो क्या है, वही मैनेजमेंट क्या क्या देंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे। अगर पेशेंट का क्या लग रहा है हमें बॉर्डर लाइन पे है, 3.5 से कम हो गया, कितने पे चला गया वो, 3 पे चले गया या 2 पे, 2.5 पे चले गया। तो अगर 3 और 2.5 के बीच में है तो हम क्या देंगे, पेशेंट को ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट दे सकते हैं। ये इजिली कवर कर देते हैं इतने पोटेशियम को। तो उसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, देखिए, पोटेशियम टैबलेट्स दे सकते हैं, पोर्ट क्लोर सिरप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कवर कर देती है हमारा नॉर्मल जो होता है माइल्ड सिम्टम्स को। ठीक है, अगर इतनी रेंज के बीच में पोटेशियम है तो हम पेशेंट को पोटेशियम टैबलेट एंड पोर्ट क्लोर सिरप दे सकते हैं, उससे ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है, हम पोटेशियम रिच डाइट दे सकते हैं पेशेंट को। पोटेशियम रिच डाइट कौन सी होती है, कुछ पेशेंट क्या होते हैं लॉन्ग टाइम से हमारे पास होते हैं, या लॉन्ग टाइम से वो क्या होते हैं, सफर कर रहे होते हैं हाइपोकैलिमिया से। कुछ पेशेंट का क्या होता है, बॉर्डर लाइन पे रहता है पोटेशियम। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, अब रोज रोज तो हम उसे सप्लीमेंट नहीं देंगे, रोज रोज तो हम उसे इंजेक्शन नहीं दे सकते। तो ऐसे पेशेंटों के लिए क्या करते हैं, एक डाइट प्लान कर देते हैं। तो डाइट प्लान में हम क्या क्या करेंगे, हम उसे बोलेंगे कि देखिए, आपको बनाना खाना है, ऑरेंज लेना है अपनी डाइट में, स्पिनच लेना है, पालक लेना है, कोकोनट वाटर पीना है पर डे।
ठीक है, तो ये चीजें हम पेशेंट को बताते हैं जिन पेशेंट के अंदर हमेशा ही हाइपोकैलेमिया की कंडीशन बनी रहती है या फिर बॉर्डर लाइन पे होती है या फिर कभी भी उनको पोटेशियम लेवल नॉर्मल रेंज पे रहता ही नहीं। तो ऐसे पेशेंटों को हम बोलते हैं कि भाई पोटेशियम रिच डाइट देनी है और उनको हम बता देंगे कि ये चीजें आप ले सकते हो अपनी डाइट के अंदर। ठीक है। एंड सीवियर, सीवियर मीन्स अगर पेशेंट का क्या है 2 से कम चला गया भाई, 2 से भी कम चला गया 2.5 ये है ना, और ये वाले सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें सीवियर में, तो क्या देना है हमें आईवी पोटेशियम इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देना है स्लोली। ठीक है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है। सीवियर केस में कोई पूछे कि क्या करना है तो आईवी पोटेशियम इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं हम पेशेंट के अंदर। तो कितना करते हैं कैसे करते हैं ये तो पेशेंट के उसके अकॉर्डिंग है ना कि कितना उसका पोटेशियम लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को क्या करते हैं 40 मिलीक्वेंट इन्फ्यूजन से स्लोली स्टार्ट करते हैं 10 ml पर आवर पे या फिर 5 ml पर आवर पे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है मैनेजमेंट इसकी कि पेशेंट का पोटेशियम लेवल कैसा है। होपली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं और आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड फॉलो करें जरूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाइपरकैलेमिया। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाइपरकैलेमिया। आज हमने डिस्कस किया हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया में क्या हो सकता है ये भी तो देखना है ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।